एक माँ अपनी जिंदगी भर की बचत, अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट आखिर क्यों बेच देती है? ये सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही गहरे और अक्सर अनकहे पैटर्न की तरफ इशारा करता है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, सबसे पहले ये बात साफ कर देना ज़रूरी है कि हम यहाँ किसी एक घर या एक माँ की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये कोई अकेली अनोखी घटना नहीं है। असल में ये कहानी एक ऐसे पैटर्न की है जो हमारे समाज में, हमारे आसपास ना जाने कितने ही परिवारों में चुपचाप दोहराया जा रहा है। एक ऐसा तरीका जो इतना आम हो चुका है कि हम अक्सर उसे नोटिस तक नहीं कर पाते। तो सवाल ये है कि ये पैटर्न असल में दिखता कैसा है। चलिए इसके कुछ पहलुओं को देखते हैं और हो सकता है ये आपको भी जाने पहचाने लगे। ये बलिदान, ये त्याग कई रूपों में सामने आता है। अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देना, अपनी जरूरतों को हमेशा हमेशा के लिए पीछे रख देना, और सबसे बड़ी बात, अपनी आर्थिक सुरक्षा, अपनी मेहनत की कमाई, अपनी छोटी छोटी बचत, यहां तक कि अपने रिटायरमेंट के पैसे तक को दांव पर लगा देना। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब छोटे निर्भर बच्चों के लिए नहीं हो रहा है। ये उन बच्चों के लिए हो रहा है जो अब बड़े हो चुके हैं, आत्मनिर्भर हैं, कमा रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और यहीं से ये सवाल और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। तो फिर एक माँ ऐसा करती क्यों है? मतलब कौन सी सोच है, क्या तर्क है जो इस अंतहीन देने के सिलसिले को सही ठहराता है? ज्यादातर मामले में इसके पीछे का तर्क यही होता है, एक माँ की ममता। उसे लगता है नहीं, मेरा बच्चा अभी भी मुश्किल में है, उसे मेरी जरूरत है। और ये प्यार और चिंता से निकला एक बहुत ही स्वाभाविक ख्याल है। पर यहीं हमें रुककर सोचना होगा कि मदद करने और किसी को पूरी तरह से निर्भर बना देने के बीच एक बहुत ही महीन सी रेखा होती है। कहाँ एक माँ का सपोर्ट उसके बच्चे को ताकत देता है और कहाँ ये उसे हमेशा के लिए खुद पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर देता है। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और व्यक्तिगत पसंद से आगे बढ़कर उस सामाजिक ढांचे को देखते हैं जो इस तरह के व्यवहार को न सिर्फ बढ़ावा देता है, बल्कि सच कहूं तो इसकी उम्मीद भी करता है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, हम यहाँ किसी पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, न माँ पर न बच्चों पर। हमारी कोशिश तो उस सिस्टम, उस सामाजिक बनावट को समझने की है जो इस पैटर्न को इतना आम बना देती है। और यही यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सवाल है। क्या हमने माँ की भूमिका को इतना महान, इतना पवित्र बना दिया है कि अगर कोई माँ अपनी सीमाएं तय करना चाहे, अपने लिए कुछ बचाकर रखना चाहे, तो हमारा समाज उसे तुरंत स्वार्थी कहने लगता है? ये स्लाइड इस दोहरे मापदंड को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ अगर माँ अपनी आर्थिक या पर्सनल बाउंड्री बनाती है तो उसे स्वार्थ का नाम दे दिया जाता है, और दूसरी तरफ अगर वो खुद को पूरी तरह मिटाकर अपना सब कुछ लुटा देती है तो उसे सच्चे प्यार और महान बलिदान कहकर पूजा जाता है। अब हम इस चर्चा के सबसे भावनात्मक और शायद सबसे गहरे हिस्से में पहुंच रहे हैं कि जब बलिदान की कोई सीमा ही नहीं रहती तो ये धीरे धीरे आत्मविलोपन यानी खुद को ही मिटा देने की प्रक्रिया में कैसे बदल जाता है। जरा सोचिए एक ऐसे रिश्ते के बारे में जहां नहीं कहने की कोई जगह ही न बची हो, जहां त्याग करना सिर्फ एक काम न रहकर धीरे धीरे उस इंसान की पूरी पहचान ही बन जाए। और आखिर में जब उस माँ का अपना वजूद, उसके अपने सपने, उसकी अपनी इच्छाएं, सब कुछ खत्म होकर सिर्फ और सिर्फ बच्चों की जिंदगी के चारों ओर घूमने लगे, तो इस स्थिति को हम असंतुलित प्रेम कह सकते हैं। ये प्यार है, इसमें कोई शक नहीं, ये सच्चा भी है, लेकिन ये ऐसा प्यार है जिसमें संतुलन की कमी है, जिसमें वो जरूरी सीमाएं नहीं हैं जो रिश्ते में शामिल हर इंसान की भलाई के लिए चाहिए होती हैं। तो फिर इसका हल क्या है? रास्ता क्या है? चलिए प्रेम और बलिदान को देखने का एक नया और ज्यादा बैलेंस्ड नजरिया अपनाने की कोशिश करते हैं। रास्ता बहुत सीधा सा है, बस 2 कदमों का। पहला, उस प्यार और उस त्याग का दिल से सम्मान करें जो एक माँ करती है, और दूसरा, जो उतना ही ज्यादा जरूरी है, उसकी अपनी सीमाओं को तय करने के अधिकार का भी समर्थन करें। हमें ये समझने की जरूरत है कि प्यार और अपना ख्याल रखना ये 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं। एक माँ अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार भी कर सकती है और साथ ही अपनी सेहत, अपनी आर्थिक सुरक्षा और अपनी पहचान को भी बचाए रख सकती है। ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं और होनी भी चाहिए। और ये आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कोई भी प्यार अगर वो आपको खुद को ही मिटाने पर मजबूर कर दे तो वो प्यार नहीं रहता। वो धीरे धीरे सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन यानी आत्मशोषण का रूप ले लेता है।
तो हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एक ऐसा प्यार जिसमें एक व्यक्ति का अपना अस्तित्व ही मिट जाए, क्या हम उसे तब भी प्यार कह सकते हैं या वो शोषण का ही एक रूप है? इस पर सोचिएगा जरूर।